हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें एक्सरसाइज होगा 4.4। 4.3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके कुछ प्रश्न जो है हमने बताया था, कुछ प्रश्न छोड़े गए थे, उसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज हम लोग 4.4 देखेंगे। ये चैप्टर है द्विघात समीकरण से ही संबंधित, और पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको मूल का अस्तित्व पता करना है। अगर मूल का अस्तित्व है तो उसका द्विघात समीकरण से हल प्राप्त करना है, और अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका हल प्राप्त नहीं करना है। आपको द्विघात समीकरण जब प्रारंभ हुआ था उस समय हमने बताया था कि इसमें एक d निकाला जाता है। तो d का 3 पॉइंट हो सकता है कि अगर d जो है 0 से छोटा हो, d जो है 0 के बराबर हो, और d जो है 0 से बड़ा हो। ये 3 स्थिति आ सकती है। तो देखिए, जब d 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब है कि माइनस की तरफ हो, यानी -5 हो, -7 हो, ठीक है। इस टाइप का अगर माइनस में आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ये याद रखिए। सिर्फ यह एक पॉइंट है जिसमें कोई हल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है d = 0 होगा तो भी मूल का अस्तित्व रहता है, और 2 बराबर मूल निकलते हैं। और d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो भी मूल का अस्तित्व होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब d का मान माइनस में आ जाए तो उसके नीचे लिख देना है कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, आप इस सवाल में देखेंगे तो हमने पहला का सवाल नंबर 2 जो है उठाया है। सवाल नंबर 1 को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब उसका आप d निकालेंगे तो d जो है वो माइनस में आएगा। तो आप d जब प्राप्त करना जानते हैं, पिछले वीडियो में भी था, पिछले चैप्टर में, तो d आप प्राप्त कर लेंगे और नीचे लिख देंगे जब माइनस में आएगा। पहला नंबर सवाल के लिए बता रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उतना ही करके छोड़ देना है आपको। अब आइए हम आपको 2 नंबर प्रश्न बताते हैं कि 3x² - 4 √3x + 4 रूट वाला था, इसलिए भी इसको बनाना जरूरी समझे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए हमने व्यापक रूप बताया था क्या, ax² bx + c = 0। x² के पहले a मिलेगा, x के पहले b मिलेगा, और बाकी जो बचता है वो c होता है। तो हम a b c की पहचान करेंगे। तो a हमारे पास क्या है, 3 है। b हमारे पास क्या है, -4 √3 है। देख लीजिएगा, माइनस लगा है तो माइनस लेंगे x से पहले, और c जो है हमारे पास 4 होगा। ठीक है, अब जब हम इसका d प्राप्त करेंगे तो आपको पता होना चाहिए d का फॉर्मूला है b² - 4ac। अब हम क्या करेंगे, b², तो b के मान को रख लेंगे -4 √3 उसका स्क्वायर, और -4, और a के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 3, और c के स्थान पे क्या रख लेंगे, 4 4ac में 4 हमारे पास फॉर्मूला में है, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 4 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। 4 को 2 बार गुणा करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का √3 से गुणा होता है तो 3 आता है, और पहले से 16 आया है तो 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48, माइनस देंगे और 4 से 3 में गुणा होगा, और फिर 4 में गुणा होगा तो ये भी 48 आएगा। तो 48 से 48 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 0 मिल जाएगा। अब देखिए, जब d 0 मिल गया तो अभी आपको बताया कि 2 स्थिति में मूलों का अस्तित्व होगा, जब 0 रहे और नहीं तो 0 से बड़ा रहे। 0 से बड़ा मतलब प्लस में रहे, +4 +10 20 कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए 0 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। चूंकि d 0 है इसलिए मूल का अस्तित्व क्या है, होगा। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, सूत्र यह है कि x = -b ± √d/2 है, यही है। तो x = और b के स्थान पे क्या लिखिएगा, b का मान यहाँ देख लीजिए -4 √3, और प्लस माइनस लिखेंगे, फॉर्मूला में है, और √d, तो d का हमको निकल के आया है 0 लिख लेंगे।
बटा 2a, तो 2 फॉर्मूला में है और a के स्थान पे हम लिख लेंगे a है 3, तो 3 लिख दिया गया। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पे बना गया है कि x इक्वल टू 4√3, कहां से आ गया तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो 4√3 प्लस माइनस √0, √0 यानी 0 का वर्गमूल, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। ठीक है, तो 0 होगा और 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको बताया गया है, ये आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया गया था कि हम क्या करते हैं कि इस पोर्शन को 2 जगह लिखते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसको भी याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में आता है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। जिस समीकरण का जितना घात होता है उसका उतना ही मूल होता है। तो हम क्या करेंगे, 4√3 एक बार प्लस में लिख लेंगे 0 और बाई 6, और 4√3 एक बार माइनस में लिख लेंगे 0/6। ठीक है, अब देखिए 0 जोड़ें तो उतना ही रहेगा या 0 घटाएं तो उतना ही रहेगा, यानी 4√3/6 और 4√3/6। अब हम इसको हल कर लें अगर, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 से ये भी कैंसिल होगा, यानी हमको निकल के आ जाता है 2√3/3, 2√3/3। 2 मूल आप ध्यान से देखिए निकल चुका है। ये तरीका है मूलों के अस्तित्व को जांच करने का, ये तरीका है, ध्यान रखिएगा। यहां तक मूल का अस्तित्व किससे पता चलेगा, डी से। और अगर मूल का अस्तित्व आपके पास मौजूद है, अगर माइनस में नहीं है, प्लस में है और 0 है, तो अस्तित्व अगर है तो उसके हल निकालने का ये तरीका है। ठीक है, ऐसा आपको 1 नंबर और 3 नंबर प्रश्न हमने छोड़ा है, उसको आप कर लीजिएगा। आइए आपको इसी चैप्टर का अगला प्रश्न दिखा देते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर इसका प्रश्न है कि समीकरण दिया गया है, तो उसमें k का क्या मान होगा कि मूल समान आए। याद रखिएगा, मूल क्या हो, समान हो। तो मूल समान के लिए आप एक तरीका ध्यान दीजिए कि d = 0 होना चाहिए। d = 0। ठीक है, तो मूल समान होने का तरीका है कि d = 0 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, a का मान हमारे पास सवाल क्या है कि 2x² + kx + 3। ठीक है, तो a हमको मिलेगा 2, b मिलेगा k और c मिलेगा 3। ठीक है, इस समीकरण से हमको मिल गया। d सूत्र में होता है b² - 4ac, तो b के स्थान पर k का स्क्वायर -4 और a के स्थान पर हम लिख लेंगे 2 और c के स्थान पर लिख लेंगे 3। तो 4 से 2 में गुणा और फिर 3 में गुणा, तो k² का k² और 4 दूनी 8 में 3 से गुणा करेंगे 24। ये हमको d निकल गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये समीकरण जो दिया रहेगा ABC पहचान कर लेंगे, d निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण के 2 बराबर मूल होने के लिए, हमारा प्रश्न यही है कि इस सवाल में k के स्थान पर क्या रहेगा कि समीकरण का बराबर मूल आए। ठीक है, जो हल हम निकालते हैं वो बराबर आए। तो आप ध्यान से देखिए कि जब d का मान 0 होगा तभी उसका मूल बराबर होगा। तो हम लिख लिए हैं कि समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे कब, जब d = 0 हो। तो d का हम मान लिख लिए, d हमारे पास निकल के आया है k² - 24 = 0। 24 को इधर से जब हम हटाएंगे तो माइनस में है प्लस बन जाएगा, k² = 24। अब स्क्वायर जब आप हटाइएगा तो √ओवर बनेगा, यानी k = √24। अब 24 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 2, 2 और 3 गुणा में। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 का पेयर बन रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, और 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 6 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और चूंकि आपको पता है वर्गमूल जो है प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। जैसे √25 अगर आप कर रहे हैं तो +5 आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना चाहिए कि +5 भी होता है और -5 भी होता है, इसलिए कि +5 का भी स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा और -5 का भी स्क्वायर करिएगा तो भी 25 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है k का मान ±2√6 निकल के आएगा, यानी k का यहाँ पर मान अगर 2√6 होगा तभी जो है इस समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसी तरह का एक और प्रश्न है
उस प्रश्न को भी आप हल कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो कुछ ऐसे है शायद कि के एक्स आप प्लस करके कुछ है, तो हम सबसे पहले के एक्स से गुणा कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर, और फिर 3 एक्स, और फिर ए बी सी करके पहचान के और डी बराबर 0 करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया 4.4, और इसके साथ द्विघात समीकरण लेसन भी समाप्त हो गया। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और बहुत बेहतर चैप्टर है, इससे प्रश्न आते हैं और इसको आप देख लेंगे। इसके आगे प्रश्न जो है 3, 4, 5 करके जो प्रश्न है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोशिश करें, बन जाए तो ठीक है, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। 2 तक कंप्लीट जरूर कर लें।